हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू रियामू को सुपर सैयन गोट की पावर दिखाता है। इस गोट फॉर्म को देख रियामू अपने किसी अलग प्लेन पर माइंड उड़ाने लगता है कि इस फॉर्म को कैसे अचीव किया जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। रियामू और गोकू एक दूसरे पर दोबारा अटैक के लिए आने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आपस में टकराने के कारण ब्लास्ट होता है। गोकू इस वक्त रियामू से एसएसजे गोड में फाइट कर रहा था। रियामू भी गोकू से एक तरह कहे तो गोड फॉर्म में ही फाइट कर रहा होता है, क्योंकि रियामू के अंदर से गोड फॉर्म को फील करके गोकू ने रियामू को इस फॉर्म को दिखाने का फैसला किया, ताकि वह रियामू को दिखा सके कि तुम्हारी यह फॉर्म जो कभी कभी बाहर आती है, वे एक तरह से गोड फॉर्म है। उस ब्लास्ट के बाद रियामू गोकू पर पंच मारता है, लेकिन गोकू रियामू के पंच को डोज करके उस पर लगातार पंच से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस वक्त रियामू थोड़ी मुश्किल में था। वह गोकू के हमले को बस सहन कर रहा होता है। इसी बीच गोकू रियामू पर किक से अटैक करके उसे ग्राउंड की तरफ फेंकता है। दूर खड़ी सुक्सियाना दोनों की इस फाइट को देखकर हैरानी में कहती है, उनकी पावर यह इनक्रेडिबल है। सुक्सियाना को सुन वेजिटा हंसकर कहता है, यह बच्चों का खेल है, यह उसके करीब भी नहीं है जो कैकरोट कर सकता है, और उससे भी कम जो मैं कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त ने एक फाइट चुनी, उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। फिर सुक्सियाना थोड़ा गुस्से में कहती है, वह मेरा दोस्त नहीं है। इधर रियामू ग्राउंड पर गिरने के बाद खड़ा होता हुआ कहता है, यह सुपर सैयन गोट पावर मुझे बताओ, तुमने इसे कैसे पाया। रियामू ने अपने कपड़े भी उतार फेंके थे। उसको इस फाइट में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा था कि सुपर सैयन गोट पावर जो मेरे भीतर पहले से ही है और वह बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। फिर गोकू कहता है, बताऊं क्या, अगर तुम मुझ पर एक फिंगर भी टच कर सकते हो तो मैं तुमको बता दूंगा डील। रियामू उसका डील को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहते ही वह गोकू के पीछे आकर उस पर अटैक करता है। गोकू रियामू को अपने पीछे फील कर चुका था। वह उसके अटैक को बड़े प्यार से डोज करने लगता है। अपने अटैक को खराब जाता देख रियामू मुस्कुराता है कि ठीक है, फिर अगर मैं तुम्हें फिजिकल हिट नहीं दे सकता तो इसे ट्राई करो। रियामू हंसता हंसता की अटैक क्रिएट करने लगता है। अपने अटैक को क्रिएट करते ही वे उसे गोकू की तरफ फेंकता है। अटैक को क्रिएट करते देख गोकू भी कामेहामेहा क्रिएट करने लगता है। अपने अटैक को क्रिएट करके गोकू भी टाइम ना वेस्ट करते हुए उसे रियामू के अटैक की तरफ कर देता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं। गोकू का फोकस अभी भी अपने अटैक पर था। तभी वे रियामू को अपने पीछे फील करता है। रियामू तुरंत आकर गोकू को हल्का सा टच कर देता है। अपने आप को बचाने के लिए गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर रियामू गोकू के जाने के बाद सोचता है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके दूर जाने से पहले ही। फिर गोकू कहता है, वह एक अच्छा मूव था, तुमने मुझे टच किया सही तरीके से, डील डील है। मैं तुमको सुपर सैयन गोट के रिचुअल के बारे में बताऊंगा। इससे दौरान टाइम चेंबर में कुरेडो और गुहान की ट्रेनिंग कंटिन्यू थी। कुरेडो को देख गुहान कहता है, हे कुरेडो, इससे पहले कि हम यहाँ से बाहर निकले ऐसा क्या था जो रियामू ने 1000 साल पहले किया था। कुरेडो गुहान को सुन कहता है, सच कहूँ तो यह बहुत क्रेजी है, मुझे यकीन है कि अगर मैंने तुमको बताया तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। फिर गुहान हंसकर कहता है, चलो भी, मैंने बहुत क्रेजीपन देखा है, मेरा विश्वास करो, मुझे ट्राई तो करो। फिर कुरेडो सोचने के बाद कहता है, ठीक है। स्टोरी के हिसाब से वह किलिंग के मजे में चला गया, अनगिनत लोगों की हत्या कर दी, सैयन्स और दूसरों की। माना जाता है कि वह ऐसा करके कुछ नई पावर्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसे सुन गुहान कहता है, वह इस तरह से किस टाइप की पावर को हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। कुरेडो कहता है, वे थी। फिर गुहान कहता है, जारी रखो। फिर कुरेडो बात आगे बढ़ाता है। माना जाता है कि वह जिस तरह की पावर को अचीव करने की उम्मीद कर रहा था, वह थी सुपर सैयन गोट की पावर। सही में पागलपन है ना। इस सब बात को सुनकर गुहान के होश उड़ जाते हैं। वह नर्वस होकर कहता है, वह क्या था, वह कौन सा रिचुअल था जो सुक्सियाना ने फिर से किया। कुरेडो कहता है, ट्रांसफर सेरेमनी। हमारे मिस्टिक क्लास के 5 करंट सैयन और नेक्स्ट गार्डियन ऑफ द सील एक जगह इकट्ठा होते हैं। फिर हमारे पूरे क्लेन से हर कोई अपनी एनर्जी को नए गार्डियन तक पहुंचाते हैं। साफ रूप से आप चेंज देख सकते हो जब उसके बाल काले से लाल हो जाते हैं, लेकिन उसकी पावर भी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, तभी आप जान जाओगे वे नई गार्डियन ऑफ द सील बन गई। कुरेडो की बात को सुनकर गुहान कंफ्यूजन में कहता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कुरेडो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। इस दौरान बाहरी वर्ल्ड में रियामू गोकू की बात को सुनकर हंसता हुआ कहता है, 5 सैयन्स तुम नहीं जानते। सुक्सियाना भी गोकू की बात को सुनकर डरी हुई थी। तभी उसी वक्त रियामू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके सुक्सियाना के पीछे आ जाता है। फिर वह हंसकर कहता है, जैसा कि ऐसा ही होगा, हमारे यहाँ बस इतने ही है। रियामू सुक्सियाना की बैक पर हाथ टच करता है। सुक्सियाना अपना कंट्रोल खो देती है। उसके साथ हमारे गोकू, वेजिटा, गोटेन और ट्रंक्स भी उसकी अजीबोगरीब टेक्निक की चपेट में थे। देखने पर लगता है कि उनकी एनर्जी जबरदस्ती उनसे छीनी जा रही है। ऐसा करता हुआ रियामू हंसकर कहता है, मैंने अपने बारे में तुमको कुछ बताने की सोची है, या ये कहें एक स्पेशल टेक्निक जो मेरे पास है। जिस भी बंदे से मैं कांटेक्ट करता हूँ उसको एक मार्कर, एक तरह का टैग मिलता है। मुझे यकीन है कि तुम सभी ने
से फील किया होगा, क्या फील नहीं किया? रियामू की बात को सुनकर सभी के सभी परेशान हो जाते हैं। वे अपने अंदर से रियामू को अपनी पावर छीनते हुए फील कर रहे होते हैं। यह रियामू की एक स्पेशल टेक्निक है जो रियामू के एक बार टच करने पर वर्क करती है, जिसे भी वे एक बार टच कर दे। फिर रियामू हंसकर दोबारा कहता है, जिस पल हमने कांटेक्ट किया मैंने तुम्हारी पावर का एक छोटा सा अंश चुरा लिया, लेकिन मैं इसे और भी आगे ले जा सकता हूँ, बस यहाँ पर थोड़ी सी सुक्सियाना की हेल्प से। रियामू अपने आइडिया पर वर्क करने लगता है। सभी के सभी की पावर उनके अंदर से बाहर निकलकर रियामू के अंदर आने लगती है। सुक्सियाना एक तरह से ज्यादा एनर्जी पाने की एक फिल्टर थी जो रियामू को मनचाही एनर्जी देगी। अपने हिसाब से एनर्जी लेता हुआ रियामू बहुत खुश था कि आखिरकार एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। वेजिटा गोटेन ट्रंक्स को पकड़ता है, बुल्मा भी उससे आके टकराती है। दूर से गोकू कहता है, ग्रेट कैच वेजिटा। इधर सब कुछ होने के बाद गोड एनर्जी की ओरा रियामू के अगल बगल से गुजरती है। उससे फील करके रियामू मुस्कुराता है कि हाँ, वेजिटा और गोकू दोनों रियामू की इस पावर को देखकर सीरियस थे कि इस पावर के साथ। तब हम देखते हैं रियामू को जो बिल्कुल बदल चुका था, उसके हाथों में अधमरी सुक्सियाना पड़ी थी। इस सब पावर को अचीव करने के बाद रियामू हंसकर कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, नहीं, इस पावर के साथ मुझे कुरेडो की भी जरूरत नहीं है। आखिरकार रियामू ने इतने हजारों साल के बाद गोड पावर को पा लिया जो उसने अपने वर्ल्ड के बजाय गोकू के वर्ल्ड में हासिल किया। अब देखना है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।